हाँ तो गिलास तुम्हारा स्वागत है फिर से एक और नई किचन टॉक्स में। तो आज एक सवाल ही हमें लेना है। वो सवाल काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था और काफ़ी ज़्यादा रिलेटेबल भी है। वो ये है कि अगर एक एक सेकंड हम दोबारा देख लें, कहीं ऐसा ना हो हम कुछ गलत ही बोल दें। हाँ, सप्लीमेंट फॉर बिगनर्स, हाँ यही है कि मान के चलो अगर तुम जस्ट तुम जिम जाना शुरू किया है एक, तो अभी तुम्हारे लिए क्या क्या सप्लीमेंट हो सकते हैं जो नेसेसरी हैं, जो तुम्हें लेने चाहिए। मतलब कि एज अ बिगनर तुम्हें कौन कौन से सप्लीमेंट प्रायोरिटी में लेने चाहिए या कौन कौन से लेना सही है, ये सारी चीज़ें। तो वही देखो, सप्लीमेंट कोई सा ही नेसेसरी नहीं होता, मान के चल सकते हो, क्योंकि सप्लीमेंट वर्ड ही यही होता है कि अगर तुम उस चीज़ को रियल फूड से नहीं ले पा रहे हो देन उस चीज़ को तुम रिप्लेस करते हो सप्लीमेंट से। तो एक चीज़ दिमाग में निकाल दो कि सप्लीमेंट नेसेसरी कोई सा नहीं है, क्योंकि तुम्हारे कहते हैं ना कि तुम्हारे बाप दादाओं के ज़माने में या हमारे घर में कहावत होती है कि कोई भी चीज़ अगर हम ऐसी रैंडमली मांग लेते हैं तो घर पे ये कह दिया जाता था कि तुम्हारे बाप दादाओं ने कौन सी ये चीज़ खाई है ये वाला सीन। तो मान के चल सकते हो कि कोई भी सप्लीमेंट नेसेसरी नहीं होता, वो बस अगर किसी चीज़ की तुम रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पा रहे हो देन वो चीज़ उस चीज़ से रिप्लेस करती है, चाहे वो प्रोटीन हो। इवन क्रिएटिन तुम्हारी बॉडी बनाती है, उससे अलग तुम नॉनवेज वगैरह जब लेते हो तो वहाँ से भी तुम्हें क्रिएटिन मिलता है। ठीक है, देन चाहे वो प्री वर्कआउट हो, चाहे वो BCAA हो, ये तो तुम्हारे एक तरीके से मेंटल पुश के लिए थोड़ी सी हेल्प चीज़ें करती हैं, क्योंकि अगर तुम प्री वर्कआउट लेते हो तो तुम्हें एक किक मिलती है। तो वो सारी चीज़ें, हालांकि इसकी भी तुम्हें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा तो नहीं होता कि भाई हर जगह लोग प्री वर्कआउट लेके वर्कआउट कर रहे हैं। वो सिर्फ एक मान के चल सकते हो कि, और हाँ, प्री वर्कआउट कंसिडर करें तो कैफीन वगैरह तुम्हें कॉफ़ी वगैरह से भी मिल सकती है, यानी जो कॉफ़ी का पाउच होता है, तो वो एक किक के लिए काफ़ी ज़्यादा सही है। प्री वर्कआउट भी नेसेसरी नहीं है। BCAA हो चाहे EAA हो, उसका भी तुम कंसिडर कर सकते हो कि एक मेंटल पुश के लिए काफ़ी ज़्यादा सही चीज़ है, लेकिन उसके भी ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। और जैसा कि अभी हमने तुमने देखा होगा कि रिसेंट के दिनों में हमने BCAA ऐड किया है, EAA ऐड नहीं किया था, क्योंकि वो सिर्फ एक मेंटल पुश के लिए हमारे हेल्प करता है, ताकि तुम्हें कुछ स्वीट पीने को मिले, और वो तुम्हें एक मेंटल पुश देता है। इसका अच्छा ऑप्शन हमें अवेलेबल नहीं मिला है तो हमने BCAA प्रेफर किया है। अदरवाइज मान के चल सकते हो अगर हम यही चीज़ गर्मियों में करते हैं तो सर्दियों में कर रहे होते तो शायद हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन इस टाइम पे क्या हो रहा है कि गर्मियाँ ज़्यादा हैं तो हमें कुछ चाहिए होता है ड्यूरिंग वर्कआउट, तो हमने वो BCAA ऐड किया है। सेम चीज़ है वे प्रोटीन के साथ, वो भी तुम्हारा नेसेसरी नहीं है, तुम रियल फूड डाइट से पूरा कर सकते हो। इवन जो तुम जानते हो, हमने कंपटीशन के टाइम पे आखिरी के दिनों में भी सप्लीमेंट बंद कर दिया था वे प्रोटीन वगैरह, क्योंकि तुम्हारे रियल फूड का प्रोटीन हमेशा बेटर रहता है तुम्हारे सप्लीमेंट के प्रोटीन से। ये चीज़ हमेशा दिमाग में क्लियर रखना, रियल फूड प्रोटीन इज ऑलवेज बेटर देन सप्लीमेंट्स प्रोटीन। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। और रियल फूड में भी ऐसा नहीं है कि तुम सब कुछ ही कंसिडर कर सकते हो, उसमें तुम्हारे नॉनवेज काफ़ी ज़्यादा अच्छे कंसिडर किया जाता है। एंड चाहे वन डे हो चाहे नॉन वेज हो, वेज में थोड़ा सा तुम्हारा एक तरीके से इतना क्लीन प्रोटीन का सोर्स नहीं अवेलेबल है जितने तुम्हारे पास नॉन वेज में होता है। तो ये चीज़ फैक्ट है, तुम दिल को दिलासा दे सकते हो, लेकिन ये तथ्य है, थूकना नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। देन एक जो सप्लीमेंट हम अभी मान सकते हैं, क्योंकि आजकल के लाइफस्टाइल में जो नेसेसरी हो सकता है, वो चाहे स्पेशली माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ही हम उनको सबको एक कैटेगरी में रख सकते हैं। चाहे वो तुम्हारा मल्टीविटामिन्स हो, चाहे वो क्या कहते हैं तुम्हारी फिश ऑयल टाइप्स हो, ओमेगा 3 वगैरह, तो वो हम कंसिडर कर सकते हैं। वो अगर तुम रियल फूड से नहीं ले रहे हो तो वो प्रायोरिटी में आ सकता है। क्रिएटिन एक थोड़ा सा मान के चल सकते हैं, अगर तुम रियल फूड से भी इतना नहीं कर रहे हो देन वो एक एडिशनल चीज़ हो जाती है जो हेल्प कर सकती है। बट इन द एंड अगर तुम्हारा एक नॉर्मल लाइफस्टाइल है, अगर जस्ट तुमने अभी जिम शुरू किया है, तो तुम्हारे लिए अगर हम फॉर दी सेक कहें कि तुम्हें लेने ही लेने हैं या फिर तुम्हें ले सकते हो, तुम्हारा बजट अगर कम है तो क्रिएटिन होगा। फिर उसके बाद हम रिकमेंड करेंगे तुम्हारे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उस पर फोकस करो। देन अगर बजट है तुम वे प्रोटीन पे जाओ, इतनी अमीरी आ रही तो साला सभी कुछ ले लो, दुकान ही जाके ले लो तुम। लेकिन अगर हम कहेंगे कि क्या रिकमेंड करेंगे तो वो होगा सिर्फ वे प्रोटीन, बाद में पहले क्रिएटिन, बस क्रिएटिन और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के लिए तुम्हारे पास मल्टीविटामिन्स और फिश ऑयल टैब्स वगैरह। देन उसके बाद जितनी भी चीज़ें तुम अपनी रियल फूड से भी कंप्लीट कर सकते हो। तो यही आज तुम्हें ज्ञान देना था। बाकी आज तुम वर्कआउट जो देखोगे उसमें आज पुल डे है और हम पसीने में नहाने लगे क्योंकि गर्मी हो रही है, तो पुल डे देखोगे। पुल डे में अभी हमने सिर्फ आज कितने, मेरे ख्याल से 6 मूवमेंट किए थे, वो तो तुम वर्कआउट में देखोगे। बाकी उम्मीद है तुम्हें वीडियो से कुछ सीखने को जरूर मिलेगा इस टॉपिक से। बाकी अगर तुम हमें सपोर्ट करना चाहो तो अवतार की क्या कहते हैं, अवतार की साइट से क्रिएटिन ऑर्डर कर सकते हो, और अगर तुम्हें ज़रूरत लगे तो वे प्रोटीन भी ऑर्डर कर सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर है। बाकी हमने तुम्हें ज्ञान दे ही दिया है कि क्या चीज़ ज़रूरत होती है क्या चीज़ नहीं होती। अगर तुम्हें कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। बाकी वर्कआउट देख के बताना कैसा है। स्वागत है फिर से एक और नए ब्लॉग में। तो आज है हमारा बैक डे,
बट आज थोड़ा सा चेंजेस किए हमने, मतलब कि आज सिर्फ 3 मूवमेंट करने वाले हैं जो डेडिकेटेड बैक के होंगे, जिसमें से एक होगा तुम्हारा लाइट पुल डाउन, दूसरा होगा बारबेल रोज और तीसरा करेंगे क्या कहते हैं पुल ओवर। तो तीनों मूवमेंट करने हैं। फिर उसके बाद एडिशनल हमें करना है रियर डेल्ट। रियर डेल्ट की वैसे हमें ज़रूरत है क्योंकि सही बताएं मोस्टली तुम्हारे रोज़ में इन्वॉल्व होते हैं तुम्हारे रियर डेल्ट, लेकिन क्योंकि वो हमारे वीक हैं, एक तरीके से वीक मसल है, तो उसको हम एडिशनल ट्रेन करेंगे। फिर अलग से उसकी एक्सरसाइज या एक मूवमेंट रखना है हमें, और उससे फ़र्क होता हुआ हम देख पा रहे हैं, इसीलिए उसको फ्रीक्वेंटली भी कर दें, मतलब वीक में 2 बार सेम ही मूवमेंट हम रिपीट कर रहे हैं। तो ये चीज़ भी है। बट उसके बाद हाँ 3 1 4 फिर 2 मूवमेंट करने हैं हमें बाइसेप्स के, और बस यही प्लान है। और सब में कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा पुश कर सकें। टोटल कितने 6 मूवमेंट ही कर रहे हैं तो जल्दी ख़त्म होंगे, बट सेट्स शायद हम ज़्यादा रखें। ड्रॉप सेट भी 1-2 में इन्वॉल्व करेंगे तो वो तुम देखोगे। बाकी कार्डियो आज लाइट ही था, मतलब बहुत ज़्यादा हैवी नहीं था क्योंकि आज मन नहीं था, लेकिन फिर भी हम गए थे और हमने किया भी था। और कितने मेरे ख्याल से आज 6 4 या 24 मतलब करीब 2.5 किलोमीटर ही हमने वॉक की थी, बट चलेगा। और जो वेस्ट है हम 1 इंच ड्रॉप जो है एक तरीके से उसको ज़्यादा करते हुए देख पा रहे हैं। आज अगर एकदम कहते हैं ना कि जब तुम फ्लैट स्टमक रखते हो, एक तो लूज़ तुम छोड़ते हो, दैन एक होता है तुम जब उसको हल्का से एक तरीके से फ्लैट रखते हो, दैन उसमें हम 1.5 इंच का फ़र्क देख पा रहे थे। तो ये चीज़ सही है और लाइट भी फील कर रहे थे, तो ये एक प्रो है, यानी सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। बाकी बाहर तुमसे मिलते हैं। ओके भाई, तो जो पहला मूवमेंट करेंगे वो लेट पुल डाउन ही है, एंड अगेन इससे 2 वार्म अप सेट लेंगे और 4 वर्किंग सेट लेंगे। रैप्स बाद में यूज़ करेंगे, अपनी ग्रिप जो है ये आखिरी के 2 सेट में यूज़ करने वाले हैं। बाकी ओवरहैंड पूरी क्या कहते हैं जो सुसाइड ग्रिप होती है मेरे ख्याल से, एक तो इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं कि हुक ग्रिप है, क्योंकि हुक ग्रिप तब होती है जब तुम्हारा थंब इस तरीके से तुम पकड़ते हो, लेकिन ये होती है एक तरीके से जब तुम बारबेल यूज़ करते हो तब इसको कहते हैं सुसाइड ग्रिप। तो हम तो कन्फ्यूज ये हो जाते हैं कि हुक तुम्हारा ये दिखता है, लेकिन तुम्हारी सुसाइड ग्रिप भी तुम्हारी यही होती है। तो जो सा तुम समझना चाहो वो समझ लेना, बट इन शॉर्ट तुम्हारा थंब जो है वो बारबेल के ऊपर की तरफ से जाता है ताकि तुम्हारा फोरआर्म्स इंगेजमेंट कम से कम, और इसको हम फील कर पाते हैं लिटरली। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा सही है। तो शुरू करते हैं भाई। ओके भाई, तो दूसरा मूवमेंट जो करने वाले हैं वो है बारबेल रोज़। अगेन एक हमें लेट पुल डाउन रखना है, एक रोज़ रखना है और एक पुल ओवर रखना है। तो 3 मूवमेंट रखने हैं और बाकी रियर डेल्ट रखना ही है। इस बार रोज़ पे जा रहे हैं और अगला जो पुल डे होगा उसमें डम्बल रोज़ पे आएंगे। उसमें मेरे ख्याल से 2 रोइंग के मूवमेंट रखते हैं, वो तो तभी देखते हैं क्या रहता है सी। बट आज हमें एक ही रोइंग का मूवमेंट रखना है और एक पुल ओवर रखना है। पुल ओवर मशीन पे लगाएंगे क्योंकि उस पर हैवी जा सकते हैं रेप्स के साथ। आज इसमें हैवी बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। 25 के बाद सीधे 10-10 का इंक्रीमेंट करेंगे। अगर तुम्हें याद हो हमने इसमें 35 से 3 प्लेट्स लगाई हैं पिछली बार, बट आज सिर्फ 25 से जाएंगे। 25 के बाद 10-10 का इंक्रीमेंट करेंगे। प्रॉपर एकदम स्लो रिलीज़ के साथ कोशिश करेंगे कि जितना हो सके कंट्रोल मोशन या मूवमेंट रहे। इस बार रैप्स यूज़ कर रहे हैं ताकि हमें ग्रिप का ना सोचना पड़े और फ्रीली हम रैप्स कर पाएँ। ओके भाई, तो जो अगला मूवमेंट करने वाले हैं वो है पुल ओवर। अगेन
इसमें थोड़ा सा हैवी जाएंगे, 4 सेट करने हैं इसके। उसके हमने रोइंग के किए थे, हमने आखिरी में एक ड्रॉप भी किया था। एज एन जो हमारा मैक्स था 45, हाँ मैक्स 45 था, यानी 20 की प्लेट। उसके बाद हमने एक ड्रॉप किया था, एज एन वेट निकाला, और आखिरी में एक सेट और किया था 25। उम्मीद दिख रहा होगा। तो इससे पहले जो मूवमेंट हमने किया है वो एक तरीके से वॉल सपोर्टेड कर्ल, जिसका फ़ायदा ये होता है कि जब हम एक तरीके से शुरू करते हैं मूवमेंट, तो हमारी एल्बोज बॉडी के पीछे रहती हैं, एक तरीके से लेंथ एंड पोजीशन में ट्रेन करता है। लेकिन जैसे हम फेलियर हिट करते हैं तो हम अपनी बैक को पूरा उस पर सटा लेते हैं, तो सपोर्ट हमारे पास ज़्यादा होता है, बॉडी हमारी थोड़ी ज़्यादा स्टेबल होती है, सपोर्ट ज़्यादा होता है बेसिकली, ये हम कहेंगे उसमें। और उसमें हम एल्बोज अपनी थोड़ी सी आगे कह लो या फिर साइड में रख के करते हैं, और एक तरीके से एक्स्ट्रा रेप्स के लिए वो काफ़ी हद तक शॉर्ट एंड पोजीशन पे एक तरीके से जो तुम्हारे इंक्लाइन बेंच वाली फील दे देती है। तो एक तरीके से तुम्हारी सुपर सेट जैसे ही हो जाता है, जिसमें तुम लेंथ एंड पोजीशन और शॉर्ट एंड पोजीशन दोनों पे ट्रेन कर लेते हो।